गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। आज का मेरा वीडियो का विषय है रस, और इस रस के वीडियो की श्रृंखला में यह पहला वीडियो है मेरा। यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी स्थायी भाव। तो इन चार ऑप्शन से कौन सा आंसर करेक्ट होगा यह हमें पता करना है। तो हमारा आंसर होगा अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको प्रकाशित करने वाले, यानी बाहर की ओर प्रकाशित करने वाले जो कार्य होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। यानी हमारे हृदय में जब रस की उत्पत्ति हुई, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण जो उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया हुई वो क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। और अनुभाव के संबंध में एक और बात बता दूं कि अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कायिक और सात्विक। वैसे तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। तो हमारा यह फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा अनुभाव। इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं। क्लास 10th में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन पर आधारित कि आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। और कभी कभी ऐसे भी आता है कि अनुभाव किसे कहते हैं, तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, या आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? पहला ऑप्शन भट्टलोलट, बी क्षेमेंद्र, सी शंकुक, डी अभिनवगुप्त। तो इसके अंतर्गत हमारा आंसर होगा बी क्षेमेंद्र। अब इस प्रश्न की व्याख्या, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृशः निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्टलोलट 9वीं शताब्दी और भट्ट शंकुक 9वीं सदी, भट्टनायक 11वीं सदी तथा अभिनवगुप्त 11वीं सदी हैं। भट्टलोलट के रस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक के रस सिद्धांत का अनुमितिवाद और भट्टनायक का रस सिद्धांत भुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त का रस सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र ये जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के समर्थक हैं। इन्होंने कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये जो क्षेमेंद्र हैं ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में सम्मिलित नहीं है। आई होप आपको स्पष्ट हो गया होगा। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 5, डी 8। तो हमारा आंसर है डी 8। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है, और इसी आधार पर इसकी संख्या भी, जो रस है उसकी संख्या भी 8 मानते हैं। बेसिकली यदि देखा जाए तो 9वां जो है वो शांत रस है, उसको बाद में ऐड किया गया था। तो आप सभी जानते हैं सभी रसों के बारे में। एक बार पुनः दोहरा दे रही हूँ, कौन कौन से रस भरत मुनि ने माने थे? श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स और 8वां आश्चर्य। उसमें बाद में 9वां रस जो शांत रस है वो बाद में ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण, डी
श्रृंगार। तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? इस प्रश्न के उत्तर को आप सभी बहुत ही अच्छे से दे लेंगे मुझे आशा है, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर होगा शांत रस। ठीक है। और सभी रसों के बारे में या उनके स्थायी भाव के बारे में आपको पता होगा, लेकिन हास्य जो भी यहाँ दिए उनके बारे में बता दे रही हूँ। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या हंसी, करुण का होता है शोक, और श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृशः निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? ए साहित्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी रस गंगाधर, डी दश रूपक। तो हमारा आंसर होगा नाट्यशास्त्र। तो ये जो रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृशः निष्पत्ति, ये नाट्यशास्त्र में आया है, जो कि आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। आई होप आपको मेरी आज की यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप सभी के कोई प्रश्न हो या किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे सूचित अवश्य करें। और यदि आप मेरे इस चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।